एसटीईटी का परिणाम हुआ जारी, 57.96% अभ्यर्थी हुए सफल। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियर। लाइब्रेरियन बहाली की परीक्षा के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, थी प्रदर्शन। केंद्र ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा पर 4 माह में निर्णय ले। केंद्र ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा पर 4 माह में निर्णय ले टीआर-4 के रोस्टर क्लियरेंस का विसंगतियां दूर सुधारने के दिए निर्देश। एसटीईटी 2.56 लाख अभ्यर्थियों को मिली शिक्षक बनने की पात्रता। इंटर प्रायोगिक शिक्षण संस्थान में ही होगा केंद्र। बिहार बोर्ड की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ये परीक्षार्थियों के मूल शिक्षण संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रधान और केंद्राधीक्षक के दायित्व में होंगे प्रायोगिक परीक्षा। 10 से 20 जनवरी तक चलेगी परीक्षा। सामग्री का वितरण सोमवार से जारी। चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर। नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण को फिर उठी मांग। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियर। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा फॉर्म एवं तिथि जारी करने को लेकर छात्रों ने किया आंदोलन। समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करने का सुझाव। बिहार में रात का पारा 6 डिग्री तक गिरा और बढ़ेगी ठंड। कर्मी को केस में फंसने पर विभाग को सूचना देनी होगी। हर वर्ष मास्टर सर्कुलर जारी होगा। प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को 37 में केवल 5 विषय चुनने होंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश। इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 26 के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीशों को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सूचना। टीआर-4 का शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर उठे सवाल। सक्षमता परीक्षा पंचम चरण के लिए 9 तक दें आवेदन। एसटीईटी 2.56 लाख से अधिक उम्मीदवार शिक्षक बनने के पात्र। पेपर 1 में 62%, पेपर 2 में 52% सफल। अगला है कि मौलवी और फुकनिया की परीक्षा 19 जनवरी से शामिल होंगे 2 या 237 परीक्षार्थी। बिहार में बनाए जाएंगे 2,820 विद्यालयों के नए भवन। इसी अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एसटीईटी का परिणाम हुआ जारी, 57.96% अभ्यर्थी हुए सफल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें कुल 2,56,301 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जिनमें 1,04,167 महिला और 1,52,134 पुरुष हैं। प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर कुल 4,42,214 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 1,78,407 महिला एवं 2,63,807 पुरुष थे। इस प्रकार कुल उत्तीर्णता का जो प्रतिशत है 57.96% रहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थी परिणाम समिति की वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड में गत वर्ष 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक किया गया था। आगे पेपर 1 9-10 के लिए शिक्षक पात्रता में कुल 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 1,07,229 महिला और 1,39,186 पुरुष थे। इस पेपर में
52,56,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। पेपर 1 की कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 62.56% रहा। इसमें समिति द्वारा कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर 2 वो 11-12 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 1,95,799 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 71,178 महिला एवं 1,24,621 पुरुष अभ्यर्थी थे। इस पेपर में 1,02,156 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। पेपर 2 का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 52.17% रहा। इस परीक्षा में कुल 29 विषयों की सीबीटी परीक्षा ली गई थी। सामान्य वर्ग के लिए 50% कट ऑफ, एसटीटी 2025 के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45%, 45.5%, अत्यंत वर्ग के लिए 42% था। महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40% अंक निर्धारित थे। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 100 अंक विषय वस्तु और 50 अंक शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित था। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसी के साथ 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियर हो गया। चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियर का कार्य पूरा हो चुका है। सभी 38 जिलों से प्राप्त रिक्तियों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। करीब 30,000 पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को 14 जनवरी के बाद भेजी जाएगी। इसे लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की बैठक हुई। इसमें रिक्तियों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। सभी भी जिलों से शिक्षकों की खाली पदों की रिक्तियां आ गई हैं। अगला है कि लाइब्रेरियन बहाली की परीक्षा के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी प्रदर्शन किया। लाइब्रेरियन बहाली परीक्षा की तैयारी करने वाले राज्य भर के सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार को आंदोलन सड़क पर उतरे। आंदोलनकारी लाइब्रेरियन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बिहार विद्यालय समिति कार्यालय के पास पहुंच घंटों प्रदर्शन किया। आंदोलन ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। नेतृत्व बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा लाइब्रेरियन परीक्षा शुरू करने का लिखित पत्र जारी कर दिया गया। इसके बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 4 माह से टाल मटोल किया जा रहा है। छात्र मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना था कि सभी परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है, सिर्फ लाइब्रेरियन की परीक्षा लगाई जा रही है। अगला है कि केंद्र ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा 4 माह में निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर 4 माह में फैसला करने को कहा। केंद्र को यह आदेश तब दिया गया जब कोर्ट को बताया गया कि ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा में 11 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश की याचिका पर आदेश दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि ईपीएफओ उन लोगों को कवरेज से बाहर रखता है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। केंद्र और कई राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन ईपीएफओ की 15,000 रुपये प्रति महीने की वेतन सीमा से काफी अधिक है। इससे अधिकांश कर्मचारी फायदों और सुरक्षा से वंचित रह गए हैं। सरकार ने वेतन सीमा में अनियमित रूप से बदलाव किया है। कभी कभी 14 साल बाद बिना तय सीमा या महंगाई न्यूनतम वेतन प्रति व्यक्ति या आदि पर विचार किए बगैर किया है। अगला है कि टीआरई-4 के रोस्टर क्लियरेंस की विसंगतियां सुधारने के दिए निर्देश। जी हाँ, शिक्षक भर्ती चौथे चरण के रोस्टर क्लियरेंस को लेकर सोमवार को विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में बैठक हुई। बैठक को लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को और विभागीय मुख्यालय बुलाया गया। उनसे सामान्य प्रशासन की मंशा के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस में सुधार के जरूरी निर्देश दिए गए। कम विसंगतियों वाले रोस्टर सुधरवाए भी गए। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से आए रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी समीक्षा की तो उसमें विसंगतियां मिली। उन्हीं विसंगतियों को आज की बैठक में डीओ और डीपीओ के समक्ष रखा गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई यह बैठक शाम तक चली। कई जिलों के रोस्टर क्लियरेंस सही कराए, कई जिलों को सुधारने का समय दिया गया। अभी रोस्टर क्लियरेंस की कवायद पूरा करने में जिलों को कई एक हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। 26,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। विभाग रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद ही बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी। एसटीटी 2.56 लाख अभ्यर्थियों को मिली शिक्षक बनने की पात्रता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का परीक्षाफल जारी किया। कुल 2,56,301 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इनमें 1,18,167 महिला और 1,52,134 पुरुष शामिल हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर कुल 4,42,214 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगला खबर है इंटर प्रायोगिक शिक्षण संस्थान में ही होगा। बिहार बोर्ड की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के मूल शिक्षण संस्थानों के ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रधान केंद्राधीक्षक के दायित्व में होंगे। प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा सामग्री का वितरण सोमवार से जारी, मंगलवार तक परीक्षा सामग्री का वितरण होगा। दरभंगा, कोसी, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के लिए यह सामग्री सोमवार को ही भेज दी गई है। अगला है कि चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर। राज्य में चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अब बिहार लोकसेवा आयोग को अधियाचना सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के सभी 38 जिलों से प्राप्त रिक्तियों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिहार लोकसेवा आयोग को अधियाचना 14 जनवरी के बाद भेजी जाएगी। इसे लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें रिक्तियों का अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी जिलों से शिक्षकों के खाली पदों की रिक्तियां आ गई हैं। अभी जिलावार रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है। कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी शेयर की। नियुक्ति के लिए सभी जिलों से आए रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट को श्रम प्रशासन विभाग को भेजा गया था। श्रम प्रशासन विभाग ने इसकी समीक्षा की तो उसमें विसंगतियां मिली। उन्हीं विसंगतियों को बैठक में रखा गया। बैठक में कई जिलों के रोस्टर क्लियरेंस का सही कराया गया तो कई जिलों को सुधारने का मौका। नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण को फिर उठी मांग। राज्य में नियोजित शिक्षकों के एवं नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के समस्याओं के निराकरण के लिए नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ ने आवाज उठाई। संगठन के अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से सूबे के विद्यालय में शिक्षा का लक्ष्य जगाने वाले नियोजित और नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें न तो उचित वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है और न तो वरीयता का दोषपूर्ण नियमावली के कारण नए बाल शिक्षकों का वेतन 20 वर्षों से अधिक समय से बाल शिक्षकों से अधिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पूर्व से बाल नियोजित शिक्षक को आवास भत्ता 10% मिल रहा है। इसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त होने पर उनका आवास भत्ता 6% हो जाता है। इस दिशा में उन्होंने मुख्यमंत्री को सार्थक पहल का आग्रह किया। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियर। अगला है कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा फॉर्म एवं तिथि जारी करने को लेकर छात्रों ने किया आंदोलन। समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करने का सुझाव। राज्य में समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करते हुए सभी स्कूलों में +2 तक करते हुए एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने एवं आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चों के परवरिश की व्यवस्था शासन के जिम्मे करने का सुझाव बिहार विधान परिषद के सदस्य बंशीधर बजवासी ने राज्य सरकार को दिया। श्री बजवासी ने उत्तरदायित्व निर्धारण अधिनियम लागू करने, न्याय के बदले तारीख देने की परिपाटी बंद करने, विवाह विच्छेद के मामले का निपटारा 6 माह के अंदर करने, आत्महत्या करने वालों
स्कूलों के बच्चों की परवरिश व्यवस्था करने बीबी झीराम जी योजना के तर्ज पर सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने कार्यालयों में जन शिकायतों की प्राप्ति और उसके समाधान की फैसलेस और पूर्णतः अपारदर्शी व्यवस्था लागू करने, सभी कार्यालयों के लिए आवश्यक कार्यबल की गणना कर आवश्यकता से 10% अधिक कर्मियों का चयन कर अतिरिक्त कार्यबल को और रिजर्व में रखकर आवश्यकता अनुसार कार्यों पर प्रतिनिधित्व करने का सुझाव मुख्यमंत्री को दिया गया है। अगला खबर है कि बिहार में रात का पारा 6 डिग्री तक गिरा और बढ़ेगी ठंड। जी हां, कार्मिकों केस में फंसने पर विभाग को सूचना देनी होगी। बिहार में सरकारी कर्मी के सेवाकाल में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दायर किया जाता है तो उस कर्मी को इसकी जानकारी प्रशासनिक विभाग को देनी होगी। किसी आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया तब भी उसे इसकी जानकारी देनी होगी। ये राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर इसे राचना माना जाएगा। यदि किसी सरकारी सेवक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अभियोजन एजेंसी सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करता है तो उस एजेंसी को तुरंत इसकी सूचना संबंधित सरकारी कर्मियों की नियुक्ति प्राधिकार या कार्यालय के प्रधान को देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में समय समय पर जारी विभिन्न स्पष्टीकरण मार्गदर्शन एवं निर्देशों को समीक्षित करते हुए मास्टर सर्कुलर जारी किया। राज्य में 300 से अधिक सरकारी कर्मियों पर अलग अलग स्तर पर विभागीय कार्यवाही जारी है, जहां किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध एक से अधिक विभिन्न मामलों में लगाए गए संचयात्मक एवं असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के दंडात्मक कार्रवाई को लेकर सर्वप्रथम पहले दंड आदेश का प्रावधान दंड आदेश में 23 मई तक रहेगा। प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को 37 में केवल 5 विषय चुनने होंगे। जी हां, संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार पंजीयन की प्रक्रिया समय से काफी पहले शुरू कर दी गई। एनटीए के अनुसार 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा 11 से 31 मई तक होगी। इस बार परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल डोमेन और विषय चयन को लेकर है, क्योंकि इसी पर नामांकन की दिशा तय होगी। इस बार छात्रों के कुल 5 विषय ही चुनने होंगे। विकल्प में 23 डोमेन विषयों, 13 भाषाएं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस तरह कुल 37 विषयों में से किसी 5 विषयों का चयन करना होगा। 2025 से इसे घटाकर 5 कर दिया गया था और यही व्यवस्था 2026 में लागू रहेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समेत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत डीआरसीसी से संचालित अन्य 2 योजनाओं के लिए भी विभिन्न दिशा निर्देश दिए। समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि प्रारंभ तिथि से 31 दिसंबर 25 तक 35,277 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है। इसके लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 1,199 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। अगला है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 26 के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों के खंडाधीक्षकों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सूचना। TRE4 का शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ, जल्द होगी नियुक्ति। TRE4 के महत्वपूर्ण बिंदु, बिहार विद्यालय परीक्षा कंपटीशन काफी टफ होगा। TRE4 TRE1 2 3 में कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इस बार डोमेसाइल लागू महिलाओं को 35% आरक्षण। इस बार TRE4 में डोमेसाइल नीति लागू रहेगी। डोमेसाइल नीति को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणा और कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार TRE4 में डोमेसाइल नीति प्रभावी रूप से लागू रहेगी। अगला है कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर उठे सवाल। क्षमता परीक्षा पंचम
के लिए 9 तक दें आवेदन। जी हाँ, क्षमता परीक्षा 5 के लिए 9 जनवरी तक आवेदन करना होगा। जो पहले आवेदन किए थे और परीक्षा नहीं दिए थे उनको उनका शुल्क नहीं लगेगा और अभी इसका शुल्क 1100 रुपये है। अगला खबर है कि एसटीईटी में 2.5 लाख से ऊपर अधिक उम्मीदवार शिक्षक बनने के पात्र हुए। अध्यक्ष ने सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। मौलवी और फकनिया की परीक्षा 19 जनवरी से शामिल होंगे 2237 परीक्षार्थी। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की फकनिया व मौलवी की परीक्षा 19 से 25 जनवरी तक होगी। मौलवी साइंस, कॉमर्स और इस्लामियत की परीक्षा 19 से 24 जनवरी तक ली जाएगी। फकनिया और मौलवी की प्रैक्टिकल परीक्षा 27 जनवरी को होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली 1:45 से संध्या 5 बजे तक ली जाएगी। अगला है कि बिहार में बनाए जाएंगे 2820 विद्यालयों के नए भवन। बिहार में 2820 नए विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाना है। यह उन स्कूलों के भवन हैं जो अभी भी भूमिहीन है या किसी खास वजह से उनका भवन नहीं बन सका। विभाग ने इसके लिए बजट उपलब्ध करा दिया है। BSIDC बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 में इन सब योजनाओं पर खर्च के लिए इतना करोड़ रुपया आवंटित कर दिए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस बजट में 140 बालिका छात्रावास निर्माण, 20 मॉडल स्कूल, 17 डिग्री कॉलेज, 20 मॉडल स्कूल आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि BSID को चालू वित्तीय वर्ष में इस साल 3776 निर्माण योजनाएं पूरी करनी थी। इसमें से 20,245 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष इतना 3,776 निर्माण योजनाएं पूरी करनी थी। इसमें से 2,245 पूरी कर ली गई हैं। शेष 1,731 योजनाएं अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। तो आज हमने आप सबों के समक्ष जो शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित जो खबर था मैंने आप सबों के समक्ष रखा है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।